चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए मार्केट में आज एक शेयर की बहुत ज़्यादा चर्चा हमको देखने को मिली। मार्केट में जहाँ पे गिरावट का एक सिलसिला हमको देखने को मिला, तो इस स्टॉक में आज के दिन 10% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ चुका है। बिकॉज खबर भी काफ़ी बड़ी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले स्पाइसजेट लिमिटेड एविएशन इंडस्ट्री का जो प्लेयर है या जो कंपनी है उसके बारे में, जिसका स्टॉक का प्राइस आज के दिन 12.32 के आसपास है। मतलब राउंड नंबर 12 मान के चल रहा हूँ मैं। 10% का अपर सर्किट इस स्टॉक में लगता हुआ देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि मार्केट खुला और स्टॉक में अपर सर्किट लगा, बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम दिखाने की मैं कोशिश करूँ तो 10:15 के आसपास स्टॉक में जो अपर सर्किट लगा, उसके बाद ये अपर सर्किट मार्केट क्लोजिंग होने तक टिका रहा। खराब मार्केट में अपर सर्किट इतना मॉर्निंग में लगने के बाद टिका, इसका मतलब खबर में दम होना चाहिए। और खबर में दम नहीं है और इतना बड़ा अपर सर्किट लगा है तो ऑब्वियसली बात है उसका कुछ मतलब नहीं है। तो खबर क्या है उसको भी देखेंगे। उसके पहले स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हो 150 रुपये के आसपास का स्टॉक का यहाँ पर ऑल टाइम हाई का लेवल हमको देखने को मिल रहा है। और उस हायर लेवल से अगर हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, जो दिसंबर 2017 के आसपास का लेवल है गूगल चार्ट के ऊपर, कैंडल पैटर्न के ऊपर इसके भी ऊपर का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी जो पैटर्न अवेलेबल है उसके सबसे हायर लेवल से ऑलमोस्ट 92% के आसपास की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिली है। मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बड़ी गिरावट हायर लेवल से स्टॉक में होती हुई नज़र आ चुकी है। तो क्या ये जो बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर आई है, स्टॉक में कुछ अच्छा काम करने का एक पर्टिकुलर प्रयास कर सकती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज के दिन इस अच्छी खबर की वजह से स्टॉक में बहुत ही मजबूत अपर सर्किट लगता हुआ हमको देखने को मिला है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उस खबर के बारे में जिसके कारण स्टॉक में इतना अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आज के दिन हमको देखने को मिला है। तो कंपनी ने अपने, आप कह सकते हो, बिजनेस में न्यू एयरक्राफ्ट यहाँ पर ऐड कर लिया है। तो स्पाइसजेट ने ऐड कर लिया है 3 एयरबस A320 प्लेन्स का जो मॉडल होता है उसको, यानी इनका जो एयरक्राफ्ट का यहाँ पर बात हो रहा है जो इन्होंने ऐड किया है। ये एयरक्राफ्ट जो है, ऐसा नहीं कि अभी कंपनी ने ऐलान किया तो प्रोसेस अब स्टार्ट होगा बाद में हमारे इंडिया में आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एयरक्राफ्ट ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं, तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है। और कहीं ना कहीं ये एयरक्राफ्ट इंडिया में आ चुके हैं, इसके कारण एक्चुअली स्टॉक में आज के दिन ये पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ हमको देखने को मिला है। कमर्शियल फ्लाइट जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस हफ्ते के एंड में स्टार्ट होते हुए हमको देखने को मिलेगी, या इस हफ्ते के दौरान अगले दरमियान हमको देखने को मिल सकती है। ये भी कहीं ना कहीं अब अंदाज़ा मार्केट में लगाया जा रहा है। अब देखिए ये सब कुछ जो हो रहा है ये डैम्प लिस्ट के ऊपर होता हुआ नजर आएगा। एयरक्राफ्ट जो यहाँ पर लिए गए वो डैम्प लिस्ट के ऊपर यहाँ पर इस कंपनी ने लेके रखे। इसके लिए कहीं ना कहीं जो लेसर प्रोवाइड्स होते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, एयरपोर्ट एंड कॉकपिट क्यू के लिए, ये सब कुछ होता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ स्पाइसजेट एक्चुअली मैनेज करेगा जो कैबिन क्रू होगा और फ्लाइट का जो ऑपरेशन होगा वो सब कुछ फ्लाइट जेट खुद यहाँ पर मैनेज करने का काम करेगा। ये भी चीज़ें इन्होंने इस रिपोर्ट में क्लियर कट मेंशन करके रखी है। अब देखिए सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यहाँ पर ये 3 एयरप्लेन्स खरीदने का काम नहीं किया है, यहाँ पर एक्चुअली इनका जो प्लान है फ्लीट एक्सपेंशन का प्लान देखने को मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं खबर ये भी निकल रही है कि स्पाइसजेट जो है मेनली ऑपरेट करती है बोइंग एयरक्राफ्ट में, और एडिंग जो एयरबस का एयरक्राफ्ट का जो भी हो रहा है इसके कारण एयरलाइन का ऑपरेशनल कैपेसिटी यानी स्पाइसजेट का जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो भी इस मूव के कारण बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। इसके साथ साथ कंपनी डिस्कस भी कर रही है अदर लेसेस के साथ कि ऐड करे और भी एयरक्राफ्ट आने वाले महीनों में। तो देखिए वही बात है, कंपनी अभी यहाँ पर रुकी नहीं है, आने वाले महीनों में और भी यहाँ पर एडिशन हो सकते हैं। तो फ्यूचर के हिसाब से भी सोच के कहीं ना कहीं स्टॉक में उस सेंटिमेंट्स का प्रयास आज के दिन एक पॉजिटिव रूप में हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो देखिए ओवरऑल खबर स्पाइसजेट इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं और उसका रिएक्शन स्टॉक पे भी नजर आ चुका है। लेकिन बाजार अब बहुत सारे चीज़ों के ऊपर फोकस भी करेगा, जैसे कि कमर्शियल ऑपरेशंस, जो नया एयरक्राफ्ट है उसका जब शुरू होगा तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा, फीडबैक क्या आएगा, किस तरीके सब कुछ होगा, ये बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार का अनाउंसमेंट एडिशनल एयरक्राफ्ट का, जो स्पाइसजेट ने कहा है कि अगले और महीनों में और भी एयरक्राफ्ट ऐड किए जाएंगे, तो इसके ऊपर भी अब बाजार का फोकस बना रहेगा। मार्केट शेयर में क्या कुछ फर्क गिरता है या नहीं गिरता है इसके ऊपर भी ध्यान रहेगा, बिकॉज एयरक्राफ्ट का एडिशन होने के बाद क्या मार्केट शेयर थोड़ा बहुत भी शिफ्ट होगा कंपनी के फेवर में या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर मार्केट शेयर थोड़ा बहुत भी शिफ्ट हो जाता है तो स्टॉक जो बहुत ज़्यादा गिरा है वो स्टॉक के लिए पॉजिटिविटी का काम करता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद
भविष्य में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कंपनी का कैसा होता है ये भी बहुत मैटर करेगा चीज़, बिकॉज सिर्फ प्लेन ऐड करने से मतलब नहीं है, परफॉर्मेंस भी अगर वैसा हो गया, नंबर्स भी लोगों के बढ़ने लगे, फीडबैक भी पॉजिटिव आता गया, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में भी उसका रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव हमको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कर्जे का मैनेजमेंट और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ये कंपनी किस तरीके से मैनेज करेगी, ये अभी के टाइम एक्चुअली बहुत बड़ा चैलेंज इस कंपनी के सामने बना हुआ है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है इनके ऊपर मार्केट का फोकस, निवेशकों का फोकस कहीं ना कहीं काफ़ी क्लोजली बना रह सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का देख लेते हैं। जो मेन रिपोर्ट था वो मैंने अभी आपको समझा दिया है, प्रेजेंट कर दिया है, तो आप वीडियो स्किप करके जाना चाहते हो जा सकते हो। बस बाकी के कुछ नंबर्स कंपनी के चेक करेंगे, उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है 1880 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। मतलब ये तो अभी के टाइम काफ़ी छोटी कंपनी होती भी हमको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर कुछ कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसको इग्नोर ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब इसके अलावा प्लेज परसेंटेज में 40% के आसपास का नंबर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपने 100 में से कहीं ना कहीं 40 के आसपास के शेयर्स गिरवी रखे, ऐसे इसका मतलब निकल कर आता है। कंपनी का टोटल असेट कंपेयर टू मार्केट कैप अच्छा देखने को मिलेगा, 8,431 करोड़ के करीब का। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हमको कैसा देखने को मिलता है। स्टैंड अलोन फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। पिछले 4 साल कंपनी का फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से किस तरीके का परफॉर्मेंस हो रहा है वो ज़रा देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो चार्ट हमने स्टार्टिंग में देखा, इस स्टॉक में लगातार काफ़ी बड़ी गिरावट हायर लेवल से पिछले 4 सालों में हमको देखने को मिली है, उसके पहले से भी हमको देखने को मिली, लेकिन फिर भी नंबर एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 1725 करोड़ का कंपनी का लॉस था जो काफ़ी बड़ा था। उसके बाद कंपनी का फिर से लॉस था, लेकिन ये लॉस थोड़ा कम हो गया। उसके बाद कंपनी का फिर से लॉस था, लेकिन ये लॉस भी कम हो गया। अब देखो यहाँ पर मैंने ये बात आपको बहुत बार बता के रखी है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं उसमें कंपनी का आपको लॉस दिख जाता है कंटिन्यू 2-3 साल, तो आपका मूड ऑफ होता है। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल ह्यूमन साइकी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात मैंने आपको ये भी बोली, अगर कोई भी कंपनी बड़े लॉस में और अगले साल उसका लॉस होता है, लेकिन वो लॉस कंपेयर टू प्रीवियस कम होता है, उसके बाद फिर से लॉस होता है, फिर भी वो लॉस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कम है, तो वो मार्केट में एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है कि वो कंपनी अगर ऐसी चलती रही तो भविष्य में वो कंपनी प्रॉफिट में भी आ सकती है। और हुआ क्या, ये देखो यहाँ पर बड़ा लॉस, फिर थोड़ा लॉस कम, यहाँ पर और भी अच्छा खासा लॉस कम, और उसके अगले साल कंपनी आ गई 58 करोड़ के प्रॉफिट में। अब देखिए इस बात का ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि अगले साल फिर से कंपनी और बड़ा प्रॉफिट करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो कंपनी का जिस तरीके का कंडीशन है, किस तरीके से कंपनी ऑपरेट कर रही है, वो उसके ऊपर डिपेंड होगा। अब ये जो साल चल रहा है ये अगले साल मार्च के महीने में खत्म होगा, उसके बाद ये फाइनेंशियल ईयर का डेटा अगले साल हमको पता चलेगा। लेकिन पिछले 4 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने क्लियरली इंप्रूवमेंट करके हमको दिखाया है, बिकॉज 4 साल पहले जो बहुत बड़े लॉस में कंपनी थी वो पूरा लॉस कम करते करते अभी के टाइम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट में आती हुई क्लियरली देखने को मिल रही है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। यहाँ पर मार्च 2026 का ही पैटर्न अब तक अवेलेबल है, तो वही पैटर्न मैं आपको दिखा सकता हूँ। प्रमोटर की होल्डिंग अभी के टाइम 24% के करीब की आपको देखने को मिलेगी। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मार्च क्वार्टर का होल्डिंग है, जून क्वार्टर का होल्डिंग अब तक यहाँ पर अपडेट हुआ नहीं है। अब एफएस का होल्डिंग की बात करें वो भी अराउंड 2% करीब, डीएस का होल्डिंग भी 2.25% के करीब, और पब्लिक होल्डिंग 71.59% के करीब देखने को मिल रहा है। मार्च क्वार्टर का जो ये होल्डिंग है उसके हिसाब से प्रमोटर का होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, पब्लिक का होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, एफएस का होल्डिंग भी काफ़ी कम हो चुका है, डीएस का होल्डिंग भी कम होता हुआ देखने को मिला है। मतलब 3 बड़े प्लेयर्स काफ़ी अच्छे खासी स्टेक अपनी सेल करते हुए देखने को मिले, उसका फ़ायदा पब्लिक होल्डिंग में काफ़ी इंक्रीमेंट होता हुआ देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जून का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसका वेट करना चाहिए। देखने वाली बात होगी कि वहाँ पर कोई बहुत बड़ा अपडेट चेंजेस हुए या नहीं हुए हैं। लेकिन ओवरऑल जो मेन खबर थी जिसके कारण ये वाला स्टॉक, ये वाला शेयर बाजार के फोकस में बना रहेगा, वो खबर मैंने आपके सामने अच्छे से प्रेजेंट करने का काम किया है। और सारा का सारा डेटा जो भी मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, नहीं मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।